नमस्कार। बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2021 का तैयारी कर रहे हैं अरिहंत के बुक से। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी जानते हैं कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कहीं से टेलीग्राम पर क्यूज कर लिए, कोई हमसे पूछ दिया, कोई तुम उससे पूछ लिए, उससे एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकालने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं आप जो है 2 लाख का जो डिग्री है आप 50,000 में ले पाएंगे। उसको लेने के लिए, उसको एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप जानते हैं कि जितना सीट होता है उससे जो है 50,000 से भी अधिक बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं, 1 लाख फॉर्म भरते हैं अधिक बच्चे। तो आप समझ सकते हैं उन 1 लाख बच्चों को जो है वो एडमिशन नहीं होगा। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको किसी भी तरह एंट्रेंस जो है अच्छे नंबर से निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं जो हूँ आपको इस चैनल पर रुद्राध्याय एकेडमी पे आपको समय समय 50 क्वेश्चन का जो है वो क्यूज स्पीड टेस्ट कह लीजिए या मॉक टेस्ट कह लीजिए होता रहता है, और इसके द्वारा जो है आपको अच्छी से तैयारी हो जाती है। अपना जो तैयारी किए हुए हैं उसका टेस्ट भी आपका हो जाता है। ये हमारा तीसरा वीडियो है और अरिहंत की बुक से है। जीएस मतलब जनरल नॉलेज जो है टॉपिक का है। और हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन है वो है और हमारा आज का क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी कौन थी। एंड योर ऑप्शंस आर ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी मद्रास। और जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट करके बताइए, या तो गलती होगा या सही होगा। क्या हो गया अगर गलती हो जाएगा तो आपका थोड़ा सा जो मेहनत है 2-4 जूल वो एनर्जी जियान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, लेकिन आपको तो कम से कम क्यूज तो कर पाएंगे, आपका जो है एग्जाम तो निकल पाएगा। आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही बड़े दुख में हैं, तभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और ऊपर से यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी का जो फॉर्म भराता है वो करोड़ों की संख्या में, और जो सीट होती है वो सैकड़ों की संख्या में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका गत क्या है, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला आपका क्या गत होगा उससे आप भली भांति परिचित हैं। तो इससे अच्छा है कि जो काम करिए वो या तो ना करिए, अगर करिए तो पूरा जी के साथ जान लगा दीजिए। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, मतलब कोलकाता जो है ब्रिटिश उपनिवेश का पहली राजधानी थी। हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है कि 1759 में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। एंड योर ऑप्शंस आर, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, इज ए पुर्तगाली डच, बी डच फ्रांसीसी, सी डच अंग्रेज या डी अंग्रेजी पुर्तगाली। एंड द राइट आंसर ऑफ 101 नंबर क्वेश्चन इज सी, मतलब आपका डच अंग्रेज जो है वो 1759 में बेदारा की लड़ाई डच और अंग्रेज के बीच में हुई थी। हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। एंड योर ऑप्शंस आर ऑन द स्क्रीन, इज हॉकिंस, बी जेम्स प्रथम, सी थॉमस रो या डी जॉन मिल्डेन हॉल। एंड द राइट आंसर ऑफ 102 क्वेश्चन इज डी, मतलब जॉन मिल्डेन हॉल जो है थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन, इज ए कालीकट, बी सूरत, सी कोलकाता या डी नागपुर। और 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, मतलब सूरत जो है वो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। हमारा नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन, इज ए एक्स सैपाल की संधि, बी पांडिचेरी की संधि, सी पेरिस की संधि या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और 104 नंबर का जो आंसर है वो है ए, मतलब एक्स सैपाल की जो संधि हुई वो जो है वो कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। हमारा 105 नंबर क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ। एंड योर ऑप्शंस आर, ए पुर्तगाली अंग्रेज, बी फ्रांसीसी अंग्रेज, सी अंग्रेज डच या डी फ्रांसीसी पुर्तगाली। एंड द राइट आंसर ऑफ 105 नंबर क्वेश्चन इज बी, मतलब फ्रांसीसी अंग्रेज के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, बंगाल में वैध शासन की स्थापना किसने की थी। एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन, इज ए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बी क्लाइव ने, सी बेटिंग ने या डी जो है वो डलहौजी ने। और जो आपका राइट आंसर है 106 का ए, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में वैध शासन की स्थापना जो है वो की थी। उसके बाद हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था। एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन, इज ए क्लाइव, बी बैटिंग, सी कार्नवालिस या डी सर आयरकूट। और 107 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है डी, मतलब सर आयरकूट ने जो है वो हैदर अली को पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
108 नंबर यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन इज ए। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन को आप जो है आप स्क्रीन पे उसको स्क्रीन बीच में रोक कर उसको आप समझ लीजिएगा और मैं जो हूँ इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 108 नंबर क्वेश्चन का जो है वो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए मतलब 108 का ए नंबर आंसर है। मतलब ए का जो है वो ए दो होगा, 1 2 3 4। मतलब सिंपल है। सूरत की संधि 1765 में हुई, पुरंदर की संधि 1776 में हुई, गुड़बड़गांव की संधि 1789 में हुई, या डी देवगांव की संधि 1803 में हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए क्लाइव, बी मुनरो, सी रीड, या डी कार्नवालिस। और 109 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। मतलब कार्नवालिस ने जो है वो इस्तमदारी जमींदारी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी। हमारा 110 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन। और जो आप इसका आंसर हमें बताइए और चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। 110 नंबर का जो आंसर है वो है डी। मतलब ये सभी जो है बंगाल, मद्रास और बिहार जो है उसमें अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। हमारा 111 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन। एंड चलिए अपना आंसर जो है हमें कमेंट करके बताइए और 111 का आंसर जान लेते हैं ए। मतलब तमिलनाडु में रैयतवाड़ी बंदोबस्ती की शुरुआत हुई थी। हमारा 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और जो आपका ऑप्शन है आपका स्क्रीन पे है। और 112 का चलिए आंसर जान लेते हैं ए। मतलब मोपला विद्रोह जो है वो केरल में वो जो है वो सुमेलित सही नहीं है। हमारा 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शी संस्था कहा था? और 113 नंबर का जो आंसर है वो है डी। मतलब डफरीन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था जो है वो कहा था। 114 नंबर क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन। एंड द राइट आंसर ऑफ 104 नंबर क्वेश्चन इज ए। मतलब 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? और आपका एक ऑप्शन है ए 1851 में, बी 1866 में, सी 1876 में, या डी 1886 में। और जो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो मतलब वो कब हुई थी? तो हुई थी सी। मतलब 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका 116 नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है आप अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर जो है वो भी 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन जो है वो हुआ था। हमारा 117 नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया जाता है? मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में कब जो है वो शोक दिवस मनाया जाता है? 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में जो है शोक दिवस हमारा मनाया जाता है। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो संजीवनी नामक पत्र की रचना आपको की थी 118 का आंसर है ए। मतलब कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक पत्र की रचना की थी। और हमारा 119 नंबर क्वेश्चन है पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो पहली बार स्वराज की मांग जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी पहली बार स्वराज की मांग। हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की स्थापना किया था। जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और यदि आप बीएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हमारा 121 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना से ही जो है पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था, वहीं से उसकी स्थापना जो है होनी शुरू हुई थी। ये जो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आप जरूर याद करेंगे। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 121 का सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यही है भारत के तोड़ने वाले, यही है भारत को विखंडित करने वाले, यही है भारत माता के छाती को चीर के अलग करने वाले। हमारा 122 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन। और चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो
ए ऑक्टेवियम ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 123 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। एंड योर ऑप्शंस आर ए, ऑन योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन इज। और चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ए, मतलब मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। मतलब मुसलमान जो है उसके लिए अलग व्यवस्था चुनाव का किया जाएगा, वो अलग वोट देगा, हिंदू अलग वोट देगा। अरे भाई इतना दोगलापंथी कहाँ से लाते हो, इतना जो है इतना नीच सोच कहाँ से लाते हो कि भारत माता को तुम लोग टुकड़े कर दिया। अभी पाकिस्तान में क्या स्थिति है आप लोग देख रहे हैं, अगर भारत के साथ रहता तो क्या रहता वो। और हम चलिए 124 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। और जो असत्य है वो है ए, मतलब अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता जो है वो नहीं की थी। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। हमारा 125 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी। 126 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। और जो आपका ऑप्शन है ए सी आर दास, बी रामास्वामी अय्यर, सी वीपी वाडिया और डी वीजी तिलक जो है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से 126 का सी आर दास जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। हमारा 127 नंबर क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह में 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था, में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था। और जो प्रमुख सहयोगी था वो है मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जो है खेरा सत्याग्रह में महात्मा गांधी के जो है वो एकदम से पेटेंट आदमी था और बहुत सहयोग किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 128 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। मतलब आपको उनके जीवन में जो जैसे जैसे घटी है उसके हिसाब से लगाना है, अरेंज करना है। जो पहले घटी उसको पहले लगाना है, जो उसके बाद घटा उसके बाद लगाना है, जो उसके बाद घटा उसके बाद लगाना है। और उसका जो आंसर है पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। मतलब पहले चंपारण सत्याग्रह किए, उसके अहमदाबाद में मिल हड़ताल किए, उसके बाद खेरा आंदोलन किए, उसके बाद असहयोग आंदोलन किए। अरे भाई अगर आपको बीएड का एग्ज़ाम निकालना है, फर्स्ट प्रयास में निकालना है, तो आपको एक क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपको पेट दर्द है, माथा दर्द है या किडनी फेल हो रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दुनिया बहुत ख़राब हो गया है। यदि आप बीएड का तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले से ही इस स्थिति में है कि आपसे किसी प्रकार का एग्जाम ना भी निकला तब आप बीएड का तैयारी करने आए, बीएड करने आए हैं। अगर आप इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो आप कहाँ करेंगे। इसको करने के बाद 2 लाख की डिग्री आप लेंगे, उसके 2 लाख की डिग्री लेने के बाद आप स्टेट निकालेंगे, सीटेट निकालेंगे, तब भी पढ़ना है। उससे अच्छा क्या अभी से पढ़ने का हाथ लगा दो। आपको पढ़ना तो है, आपको जो है एक आग का दरिया है उसमें डूब के तो जाना है। तो 5 साल बाद 10 साल बर्बाद तो आप 20-25 साल बर्बाद कर ही चुके हैं, तो क्या करोगे और बर्बाद करोगे। और बर्बाद नहीं करो, अभी से ही पढ़ने लग जाओ। थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा 2-2 घंटा जरूर पढ़ो। पढ़ नहीं पा रहे हो तो वीडियो देखो, वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो कान में ईयरफोन लगा के वीडियो बगल में रख के सुनते रहो। सुनने से भी बहुत क्वेश्चन याद होता है। मैं भी सुन के बहुत क्वेश्चन, मैंने तो ग्रेजुएशन पूरा सुन के ही वो जो है क्लियर कर लिया था, पास कर लिया था। मेरा दोस्त पढ़ता था, मैं उसके पास जाकर बैठ जाता था, क्योंकि मैं उस समय बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ रहा था। तो मुझे उतना समय नहीं होता था कि मैं जो सारा चीज़ का ग्रेजुएशन का ही पढ़ूँ और मैं शेयर मार्केट का ही पढ़ूँ और मैं क्रिप्टो करेंसी कोडिंग के बारे में पढ़ूँ, कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ूँ। मुझे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं जो हूँ जो ग्रेजुएशन कर रहा था लेकिन अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ता था, जानकारी लेता था। तो उसके बाद मुझे समय नहीं बचता था, तो मैं क्या करता था, मैं सिर्फ सुनता रहता था। मेरा दोस्त सब ग्रुप डिस्कशन करता था तो मैं जाकर सुनता था और सुन के मैंने जो है 80% नंबर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो है वो मैंने जो है वो ग्रेजुएशन पास कर लिया है। तो आप लोग, मैं जब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास कर सकता हूँ सुन के, तो आप जो है आप एक सुन के आपको याद नहीं होगा, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है। यदि आपको नहीं पढ़ना पा रहे हैं, आपको से कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, यदि आप जो है बहुत मेहनत करते हैं, आपका मेहनत सही दिशा में, कहीं रिटेल में छट जाते हैं, कभी मेडिकल में छट जाते हैं, कहीं किसी में छट जाते हैं, कभी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, बहुत परेशान है आपको। यदि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मोटिवेशन का ज़रूरत है, काउंसलिंग का ज़रूरत है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा किसी भी एग्ज़ाम को आप जो है वो फर्स्ट टाइम में कैसे जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने ITI बिहार पॉलिटेक्निक का, बिहार ITI का 14 साल की उम्र में, आप समझ सकते हैं 14 साल
की उम्र में मैंने बिहार में ऑल इंडिया रैंक 100 के बीच लाया था। बिहार पॉलिटेक्निक में भी, ITI में भी मैंने JEE एडवांस का भी एग्ज़ाम दिया है। मैंने JEE मेन भी 3 बार निकाला है। मैंने BHU एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किया फर्स्ट रैंक पे बिना किसी कोचिंग का। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलताएँ देखी है। मैं उन सफलताओं के आधार पर आपको गाइड करूँगा। मैं सफलता के आधार पर आपको लग रहा होगा तो मैं नहीं करूँगा। मैंने असफलताएँ भी देखी है तो सफलताएँ भी देखी है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस करना, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है पढ़ाई का, तो आप जो है अगर आप बहुत टूट चुके हैं चारों तरफ से तो एक बार जो है आप हमें ज़रूर कॉल करें और एक बार ज़रूर काउंसलिंग करवाएं। उसके बाद चलिए हमारा 129 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा जो 128 नंबर क्वेश्चन का तो हम लोगों ने देख लिया है कि चंपारण पहले हुआ था, उसका अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था, उसके बाद सहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है 129 निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन एंड द राइट आंसर ऑफ 129 नंबर क्वेश्चन इज डी। मतलब बारदोली में कि आंदोलन को महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया था, नेतृत्व नहीं किया था। बारदोली की मतलब आंदोलन जो है उसको लीड किसने किया था, आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 130 नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन। और जो हमारा 130 का जो आंसर है वो बी, मतलब बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। मतलब किसी को भी मेरा मन जिसको उठा के हम जेल में डाल सकते हैं, जिसको उठा के हम जेल में पटक सकते हैं और उस पर ना तो मुकदमा चलाया जाएगा और ना तो उसको जो है बंदी, मतलब डायरेक्ट जो है उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। वो था रॉलेट एक्ट जिसका विरोध किया गया था और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। 131 नंबर हमारा क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। और इसका ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसलिए जो 1919 ईस्वी में 131 का महात्मा गांधी में जो है महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया था। हमारा 132 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट से सही शब्दों का मिलान करें। 132 का जो आंसर है वो ए है, मतलब 1 और 2, मतलब नीचे दिए कुछ सही शब्दों का मिलान कूट से सही उत्तर का चयन करना है। साकिब अल मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। 133 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 133 का बी, मतलब लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। मतलब किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो है कलकत्ता में असहयोग आंदोलन जो है पारित किया गया था। 134 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि है। और आपका जो है मतलब चौरा चौरी कांड जो है कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 135 में किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद है क्वेश्चन स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की जो है वो स्थापना की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें जो है पूर्ण स्वराज का जो है वो बिल पास किया गया था। तो आपका आंसर है बी, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जब जो है पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब हमको स्वराज चाहिए, पूरा आज़ादी चाहिए, बकलोली वाला आज़ादी नहीं चाहिए। तनका तुम रहो, तनका हम रहते हैं, तनका तुम चलाओ, तनका हम चलाते हैं, ऐसा नहीं होगा। चलाएंगे तो हम ही चलाएंगे। हमारा देश है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम कौन होता है मेरे बारे में बोलने वाला, मेरे देश के बारे में बोलने वाला। बुद्धि खुली लेकिन इतने लेट से खुली, ओ माय गॉड। 138 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन। और 138 का जो है जब पूरी तरह से पैदल मार्च था, गांधी दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह जो है पूरी तरह से पैदल मार्च था, यह जो है वो असत्य है। 139 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर है वो आपको 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। 140 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय
आई थिंक कि क्वेश्चन जो है वो जो अपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए चलिए 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा को फहराया था? और 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है प्रथम तिरंगा फहराया था। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? और जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन सूर्य सेन ने किया था। 143 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय जो है वो लिनलिथगो था, मतलब अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय जो है वो लिनलिथगो था। 144 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? तो 144 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, मतलब ए और बी दोनों का। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत करवाया था। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो 45 का जो आंसर है वो भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित हुआ था, ये बात गलत है। बाकी सारा बात जो है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही है। 146 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? एंड योर ऑप्शंस आर राइट ऑन द स्क्रीन। और 146 का चलिए आंसर जान लेते हैं, पैट्रिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन में जो है वो शामिल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। 147 नंबर का जो आंसर है ए है, मतलब ए का 1 होगा, बी 3 4, मतलब सबको जो है आमने सामने दिया गया है, आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगा। मिराट दल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। राष्ट्र गिरफ्तार जो है स्टेट गिरफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। हिंदू पैट्रियट जो है गिरीश चंद्र घोष से संबंधित है। स्टेट्समैन जो है रॉबर्ट नाइट से संबंधित है। 148 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? और जो आपका जो है मंगल पांडे जी जो है वो 148 का बैरकपुर के विप्लव से जो है मंगल पांडे जो है वो जुड़े थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 149 नंबर, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? और ये जो है आपका 149 में जो है ए, मतलब वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हमारा 150 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का जो लेखक है वो आपका टी अशोक मेहता जो है द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 151 नंबर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के राइटर जो है वीर सावरकर है। 152 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर ने किया था। उसके बाद 153 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज से सामना करना पड़ा। उसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? तो 154 का डी, मतलब लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था। 155, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या जो है वो अवध से थी, सर्वाधिक संख्या। उसके बाद 156 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? तो कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ जो है वो आधारित है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न से किसने किया था? तो फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व जो है वो इसमें से मतलब मजनू शाह ने फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा 158 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है उसने सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। यदि आप भी बिहार बीएड की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी ऑनलाइन पे एक ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था है, आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। वो ऑनलाइन का फीस कितना है, टाइमिंग कितना रहेगा, आप किस प्रकार से सवाल पूछ पाएंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें। और जो है ऑनलाइन तैयारी के माध्यम से आपको पूरी किताब जो है अरिहंत प्रकाशन की पूरी किताब जो है 1 से 1.5 महीना में, जब आपको एग्जाम से पहले आपको एक बार ख़त्म करने के बाद एक बार रिविज़न भी करवाया जाएगा। हमारे हाईली स्मार्ट अल्टरनेट जो है मेथड से, अल्टरनेट जो है मेथड से आपको तैयारी करवाया जाएगा कि जो है स्मार्ट लर्निंग मेथड से आपको तैयारी करवाया जाएगा कि आपको
जो कम मेहनत में कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाया जा सके और उस एग्ज़ाम को निकलवाया जा सके। कितना भी समय हो, मैं 2 घंटा पढ़ाऊँ, 3 घंटा पढ़ाऊँ, 4 घंटा, उससे मतलब नहीं है। मैं जो हूँ आपको 1.5 महीने जितना भी एग्ज़ाम होगा, जब भी एग्ज़ाम होगा उससे उससे जो है आपको एक पूरे जो है किताब ख़त्म करवा के और आपको उसमें रिवीजन भी करवाया जाएगा। यदि आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लॉकडाउन के कारण जो है आपको कोचिंग की व्यवस्था कहीं खुली नहीं है, तो आप जो है कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो लॉकडाउन में जो है अभी ऑनलाइन जो है आप पढ़ सकते हैं। हमारे कोचिंग से जुड़कर अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से पर कॉन्टैक्ट करिए। और चलिए, हमारा 159 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह खूंटवट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। और 159 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, मतलब मुंडा विद्रोह जो है वो खूंटवट्टी प्रथा के विरोध में आरंभ हुआ था। 160 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। और जो 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो बी, रॉलेट एक्ट का बनना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटी थी। मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे और वही जो है जनरल डायर ने आकर गोलियां चलवा दी। इस प्रकार आप देखते हैं कि अरिहंत प्रकाशन का जीके का हिस्ट्री से पहला टॉपिक जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज़ को देखते रहने के लिए किसी भी एग्जाम को फर्स्ट रैंक में स्मार्टली स्टडी के द्वारा कम मेहनत में कैसे उसको क्लियर किया जाए, कैसे उसको क्लियर किया जाए, उसके बारे में जानकारी पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो हो तो आप जो है जो आप तक उस वीडियो जो है सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ग्रेड जरूर निकलेगा। और जो है अच्छे से तैयारी करिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाएंगे और एक अच्छा शिक्षक जो है बन पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना सुझाव जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और शिकायत भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय पर।